बाल गंगाधर तिलक रचित गीता रहस्य के 6वें वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने श्री रामानुजाचार्य द्वारा प्रतिपादित विशिष्टाद्वैत दर्शन की जानकारी ली। आज जानते हैं द्वैत संप्रदाय, शुद्धाद्वैत संप्रदाय, द्वैताद्वैत संप्रदाय इत्यादि विभिन्न संप्रदायों के बारे में। गीता प्रेमियों से आग्रह है, वीडियो को अधिक से अधिक प्रसारित करें। पिछले भाग के वीडियो के लिए आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। अब आज का प्रसंग। माया को मिथ्या कहने वाले संप्रदाय को झूठ मानकर वासुदेव भक्ति को ही सच्चा मोक्ष साधन बतलाने वाले रामानुज संप्रदाय के बाद एक तीसरा संप्रदाय निकला। उसका मत है कि परब्रह्म और जीव को कुछ अंशों में एक और कुछ अंशों में भिन्न मानना परस्पर विरुद्ध और असंबद्ध बात है। इसीलिए दोनों को सदैव भिन्न मानना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में पूर्ण अथवा अपूर्ण रीति से भी एकता नहीं हो सकती। इस तीसरे संप्रदाय को द्वैत संप्रदाय कहते हैं। इस संप्रदाय के लोगों का कहना है कि इनके प्रवर्तक श्री माधवाचार्य या श्रीमद आनंद तीर्थ थे, जो संवत 1255 में समाधिस्थ हुए और उस समय उनकी अवस्था 79 वर्ष की थी। परंतु डॉक्टर भंडारकर ने जो एक अंग्रेजी ग्रंथ वैष्णव, शैव और अन्य पंथ नामक हाल ही में प्रकाशित किया है, उसके पृष्ठ 56 में शिलालेख आदि प्रमाणों से यह सिद्ध किया गया है कि माधवाचार्य का समय संवत 1254 से 1333 तक था। प्रस्थान त्रयी पर अर्थात गीता पर भी श्री माधवाचार्य के जो भाष्य हैं, उनमें प्रस्थान त्रयी के सब ग्रंथों का द्वैत मत प्रतिपादक होना ही बतलाया गया है। गीता के अपने भाष्य में माधवाचार्य कहते हैं कि यद्यपि गीता में निष्काम कर्म के महत्व का वर्णन है, तथापि वह केवल साधन है और भक्ति ही अंतिम निष्ठा है। भक्ति की सिद्धि हो जाने पर कर्म करना बराबर है। ध्यानात कर्म फल त्याग, अर्थात परमेश्वर के ध्यान अथवा भक्ति की अपेक्षा कर्म फल त्याग अर्थात निष्काम कर्म करना श्रेष्ठ है इत्यादि गीता के कुछ वचन इस सिद्धांत के विरुद्ध हैं। परंतु गीता के माधव भाष्य में लिखा है कि इन वचनों को अक्षरशः सत्य न समझकर अर्थवादात्मक ही समझना चाहिए। चौथा संप्रदाय श्री वल्लभाचार्य का है, जिनका जन्म संवत 1536 में हुआ था। रामानुजीय और माधव संप्रदायों के समान ही यह संप्रदाय वैष्णव पंथी है। जीव, जगत और ईश्वर के संबंध में इस संप्रदाय का मत विशिष्टाद्वैत और द्वैत मतों से भिन्न है। यह पंथ इस मत को मानता है कि माया रहित शुद्ध जीव और परब्रह्म ही एक वस्तु हैं, दो नहीं। इसीलिए इसको शुद्धाद्वैती संप्रदाय कहते हैं। तथापि वह श्री शंकराचार्य के समान इस बात को नहीं मानता कि जीव और ब्रह्म एक ही हैं, और उनके सिद्धांत कुछ ऐसे हैं जैसे जीव अग्नि की चिंगारी के समान ईश्वर का अंश है। मायात्मक जगत मिथ्या नहीं है। माया परमेश्वर की इच्छा से विभक्त हुई एक शक्ति है। मायाधीन जीव को बिना ईश्वर की कृपा के मोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए मोक्ष का मुख्य साधन भगवत भक्ति ही है, जिनमें यह संप्रदाय सांकर संप्रदाय से भी भिन्न हो गया है। इस मार्ग वाले परमेश्वर के अनुग्रह को पुष्टि और पोषण भी कहते हैं। इसीलिए यह पंथ पुष्टि मार्गी भी कहलाता है। इस संप्रदाय के तत्व दीपिका आदि जितने गीता संबंधी ग्रंथ हैं, उनमें यह निर्णय किया गया है कि भगवान ने अर्जुन को पहले सांख्य ज्ञान और कर्मयोग बतलाया है एवं अंत में उसको भक्ति मृत पिलाकर कृत किया है। इसीलिए भगवद गीता और विशेषतः निवृत्ति विषयक पुष्टि मार्गीय भक्ति ही गीता का प्रधान तात्पर्य है। यही कारण है कि भगवान ने गीता के अंत में यह उपदेश दिया है
कि सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी ही शरण ले। उपर्युक्त संप्रदायों के अतिरिक्त निम्बार्क का चलाया हुआ एक और वैष्णव संप्रदाय है जिसमें राधा कृष्ण की भक्ति कही गई है। डॉक्टर भंडारकर ने निश्चित किया है कि ये आचार्य रामानुज के बाद और माधवाचार्य के पहले करीब संवत 1216 में हुए थे। जीव, जगत और ईश्वर के संबंध में निम्बार्काचार्य का यह मत है कि यद्यपि ये तीनों भिन्न हैं, तथापि जीव और जगत का व्यापार तथा अस्तित्व ईश्वर की इच्छा पर अवलंबित है, स्वतंत्र नहीं है, और परमेश्वर में ही जीव और जगत के सूक्ष्म तत्व रहते हैं। इस मत को सिद्ध करने के लिए निम्बार्काचार्य ने वेदांत सूत्रों पर एक स्वतंत्र भाष्य लिखा है। इसी संप्रदाय के लिए केशव काश्मीरी भट्टाचार्य ने गीता पर तत्व प्रकाशिका नामक टीका लिखी है और उसमें यह बतलाया है कि गीता का वास्तविक अर्थ इसी संप्रदाय के अनुकूल है। रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत पंथ से इस संप्रदाय को अलग करने के लिए इसे द्वैताद्वैत संप्रदाय कह सकेंगे। यह बात स्पष्ट है कि ये भिन्न भिन्न संप्रदाय सांकर संप्रदाय के मायावाद को स्वीकृत न करके ही पैदा हुए हैं, क्योंकि इनकी यह समझ थी कि आंख से दिखने वाली वस्तु को सच्ची माने बिना व्यक्त की उपासना अर्थात भक्ति निराधार या किसी अंश में मिथ्या भी हो जाती है। परंतु यह कोई आवश्यक बात नहीं कि भक्ति की उत्पत्ति के लिए अद्वैत और मायावाद को बिल्कुल छोड़ देना ही चाहिए। महाराष्ट्र के और अन्य साधु संतों ने मायावाद और अद्वैत को स्वीकार करके भी भक्ति का समर्थन किया है, और मालूम होता है कि यह भक्ति मार्ग श्री शंकराचार्य के पहले से ही चला आ रहा है। इस पंथ में सांकर संप्रदाय के कुछ सिद्धांत अद्वैत, माया का मिथ्या होना और कर्म त्याग की आवश्यकता ग्राह्य और मान्य है, परंतु इस पंथ का यह भी मत है कि ब्रह्मात्मैक्य मोक्ष की प्राप्ति का सबसे सुगम साधन भक्ति है। गीता में भगवान ने पहले यही कारण बतलाया है कि अव्यक्त ब्रह्म में चित्त लगाना अधिक क्लेशमय है, और फिर अर्जुन को यही उपदेश दिया है कि मेरे भक्त ही मुझको अतिशय प्रिय हैं। अतएव यह बात है कि अद्वैत पर्यवसायी भक्ति मार्ग ही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। श्रीधर स्वामी ने भी गीता की अपनी टीका में गीता का ऐसा ही तात्पर्य निकाला है। मराठी भाषा में इस संप्रदाय का गीता संबंधी सर्वोत्तम ग्रंथ ज्ञानेश्वरी है। इसमें कहा गया है कि गीता के प्रथम 6 अध्यायों में कर्म, बीच के 6 अध्यायों में भक्ति और अंतिम 6 अध्यायों में ज्ञान का प्रतिपादन किया गया है। और स्वयं ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने ग्रंथ के अंत में कहा है कि मैंने गीता की यह टीका शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार की है, परंतु ज्ञानेश्वरी को इस कारण से बिल्कुल स्वतंत्र ग्रंथ ही समझना चाहिए कि इसमें गीता का मूल अर्थ बहुत बढ़ाकर अनेक सरस दृष्टांतों से समझाया गया है, और इसमें विशेष करके भक्ति मार्ग का तथा कुछ अंश में निष्काम कर्म का श्री शंकराचार्य से भी उत्तम विवेचन किया गया है। उनका कहना है कि श्री कृष्ण भगवान ने इस अध्याय के अंत में अर्जुन को यह उपदेश करके कि हे अर्जुन, तू योगी हो अर्थात योगाभ्यास में प्रवीण हो, अपना यह अभिप्राय प्रकट किया है कि सब मोक्ष पंथों में पातंजल योग ही सर्वोत्तम है, इसीलिए आपने उसे पंथ राज कहा है। सारांश यह है कि भिन्न भिन्न सांप्रदायिक भाष्यकारों ने गीता का अर्थ अपने मतों के अनुकूल ही निश्चित कर लिया है। प्रत्येक संप्रदाय का यही कथन है कि गीता का प्रवृत्ति विषयक कर्म मार्ग अप्रधान है, अर्थात केवल ज्ञान का साधन है। गीता में वही तत्व ज्ञान पाया जाता है जो अपने संप्रदाय में स्वीकृत हुआ है। अपने संप्रदाय में मोक्ष की दृष्टि से जो आचार अंतिम कर्तव्य माने गए हैं, उन्हीं का वर्णन गीता में किया गया है, अर्थात मायावादात्मक अद्वैत और कर्म संन्यास, माया सत्यत्व प्रतिपादक विशिष्टाद्वैत और वासुदेव भक्ति, द्वैत और विष्णु भक्ति,
शुद्धाद्वैत और भक्ति, सांकर द्वैत और भक्ति, पातंजल योग और भक्ति, भक्ति, केवल योग या केवल ब्रह्म ज्ञान, अनेक प्रकार के निवृत्ति विषयक मोक्ष मार्ग ही गीता के प्रधान तथा प्रतिपाद्य विषय हैं। हमारा ही नहीं किंतु प्रसिद्ध महाराष्ट्र कवि वामन पंडित का भी मत ऐसा ही है। गीता पर आपने यथार्थ दीपिका नामक एक विस्तृत मराठी टीका लिखी है। इसमें वे लिखते हैं, हे भगवान, इस कलयुग में जिसके मत में जैसा जचता है उसी प्रकार हर एक आदमी गीता का अर्थ लिख देता है। और फिर शिकायत के तौर पर लिखते हैं, हे परमात्मन, सब लोगों ने किसी न किसी बहाने से गीता का मनमाना अर्थ किया है, परंतु इन लोगों का किया हुआ अर्थ मुझे पसंद नहीं। भगवान, मैं क्या करूं? अनेक सांप्रदायिक टीकाकारों के मत की इस भिन्नता को देखकर कुछ लोग कहते हैं कि जबकि ये सब मोक्ष संप्रदाय परस्पर विरोधी हैं और जबकि इस बात का निश्चय नहीं किया जा सकता कि इनमें से कोई एक ही संप्रदाय गीता में प्रतिपादित किया गया है, तब तो यही मानना उचित है कि इन सब मोक्ष साधनों का विशेषतः कर्म, भक्ति और ज्ञान का वर्णन स्वतंत्र रीति से संक्षेप में और पृथक पृथक करके भगवान ने अर्जुन का समाधान किया है। कुछ लोग कहते हैं कि मोक्ष के अनेक उपायों का यह सब वर्णन पृथक पृथक नहीं है, किंतु इन सब की एकता ही गीता में सिद्ध की गई है। और अंत में कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि गीता में प्रतिपादित ब्रह्म विद्या यद्यपि मामूली ढंग पर देखने से सुलभ मालूम होती है, तथापि उसका वास्तविक मर्म अत्यंत गूढ़ है, जो बिना गुरु के किसी के भी समझ में नहीं आ सकता। गीता पर भले ही अनेक टीकाएं हो जाएं, परंतु उसका गूढ़ अर्थ जानने के लिए गुरु दीक्षा के सिवा और कोई उपाय नहीं है। आज का प्रसंग यहीं तक। वीडियो का अगला भाग जल्द ही प्रस्तुत होगा। फिर से आग्रह है, इस वीडियो को अधिक से अधिक गीता प्रेमियों तक पहुंचाने का प्रयास करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।